Be careful. Both of you. Sorry, sir. बच्चे तो रिंगा रिंगा रोजेस गुनगुना रहे हैं। लगता है इनका रोज के साथ कोई कनेक्शन है। शायद ये हमें मैथी तक ले जाए। नहीं जेठी, फिलहाल हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। हम लोगों की जान खतरे में है। कामनी, 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 रोही यहाँ नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चिड़ी? और मेरी बच्ची कहाँ है? हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची ने मेरे साथ ऐसा किया। उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो रूही नहीं कोई और है। नहीं कामनी, वो रूही है। जेठी, तुमने ये सोचा कि रूही और बच्चों की तरह अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? एक बात क्लियर है कि रूही और वो बच्चे पोजेस्ड जरूर है, लेकिन हाँ, उनके अंदर कोई और आत्मा नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उन बच्चों ने ऐसी कोई हरकत या ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जिससे हमें ऐसा लगे कि उनमें सुपरनेचुरल पावर्स थे। एग्जैक्टली। कोई के पास वो हमें मार सकते थे लेकिन नहीं मारा। घंटा बजा और वो रुक गए। इससे लगता है कि वो पोजेस नहीं है, लेकिन कोई उनको कंट्रोल जरूर कर रहा है। पर ये बच्चों के माइंड्स कंट्रोल कौन कर रहा है? जाफर भाई, कहीं काल वृक्ष इस सबके पीछे तो नहीं है? सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, बच्चों को, रूही को, यहां तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी। जेडी, तुम सही कह रहे हो, ये काल वृक्ष का ही काम है। तो आप लोग को ये लग रहा है कि ये सब एक पेड़ कर रहा है? पर एक पेड़ ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों ही करेगा? क्यों बच्चों को किलर्स बना देगा? ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, रूही भी और बच्चों की तरह उस काल वृक्ष के कब्जे में है। जेडी के विजन के मुताबिक मैत्री को भी यहीं कहीं होना चाहिए। शायद वो भी काल वृक्ष के काबू में हो। क्लियर है। सबको बचाने के लिए हमें काल वृक्ष को नष्ट करना होगा। मेरे हिसाब से यह रास्ता काल वृक्ष की तरफ जाएगा। सावधान रहना होगा।
लगता है काल वृक्ष ने इन बच्चों को अपनी हिफाजत के लिए काबू में कर रखा है। चलो, let's go. चलो, all right, चलो। इस समय रोहित भी होश में नहीं है। कोई भी किसी का कुछ नहीं। मेरी बच्ची मेरे सामने। चलो भाई, चलो, come on, let's go. लेकिन तुमने मुझे उसे नहीं मिलने दिया। मैं उसे यहाँ से लेकर जा सकती थी, तुमने मुझे क्यों रोका? रिलैक्स हमने। रूही काल वृक्ष के कब्जे में है और अगर उसे हासिल करना है हमें काल वृक्ष को नष्ट करना होगा। और बताओ, अगर तुम रूही को हासिल भी कर लेती तो यहां से बाहर कैसे जाती? काल वृक्ष की वजह से हमारी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। I don't care. वो मेरी बच्ची, I can handle it. तुमसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि रूही वापस आए, उनसे दूर रहे, क्योंकि यही एक तरीका है मैत्री को जिंदा वापस लाने का। समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है काम नहीं, रूही काल वृक्ष के कब्जे में है मगर जिंदा है। मेरी मैत्री मरने वाली है और तुम्हारी रूही उसको मारेगी। Sorry, Chitty. I'm so sorry. sorry. मैं जानता हूं तुम एक पेरेंट का दर्द समझ सकती हो। I promise, रूही को कुछ नहीं होगा। जिंदा वापस लाऊंगा मैं। ओके? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कालवृक्ष और रूस का क्या कनेक्शन है? और वो मैत्री को रूही के हाथ क्यों मरवाना चाहती है? अजीत शाह के वीडियो के मुताबिक काली शक्तियां काल वृक्ष की पूजा करती हैं। ये उनका शक्तिपीठ है। रोज कुछ पाना चाहती है, इसीलिए वो मैत्री का बलि देना चाहती है। जाफर भाई, मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये रोज चाहती क्या है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। रोज को जो भी करना है वो आज की रात ही करेगी। आज मौनी अमावस्या है, काली शक्ति को जागृत करने की रात। पापा, पापा, जेरी साहब, इन बच्चों ने तो खुद भी खुद हमारे लिए रास्ता बना दिया। आई थिंक वी शुड गो सर।
सर इन बच्चों की तो एक और टोली आ गई। कोई डाइवर्जन क्रिएट करना होगा। ये था प्लान। चीरी से सारे बच्चे को भगा देंगे और फिर हम। I knew it. My JD sir is a genius. हाँ वो तो वो है। Move. Come on, come on. वेट हम बाहर नहीं, यहाँ जाते हैं। तुम पागल हो गई हो? वो बच्चे हमारी जान ले लेंगे। लिसन जीडी सर का कालविशक पहुंचा बहुत जरूरी है और ये सारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है सुबह। एंड लेट्स फेस इट, हम दोनों का वहां जाने का ना कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे वो चटर पटर इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे और मैं तो क्या ही करती हूँ। एंड लेट्स पुट आवरसेल्फ फॉर सम यूज एंड डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रन। इस तरह से जेडी सर भी आराम से पहुंच जाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम के और बच्चों की जिंदगी भी बच सकती है। दैट मेक्स सेंस। पहली बार समझ रहे हो बात करी। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चल जाफर भाई। जीडी क्या हुआ? कुछ नहीं।
मरे ये बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने का आइडिया ना बहुत ही बुरा था। ऑब्वियसली तुम्हारा आइडिया तो था। क्या? ये मेरा आइडिया था। मरे ये मेरा आइडिया नहीं, ये तुम्हारा आइडिया था। अच्छा ठीक है, तो अगर इतनी अकल थी तो रोक देते मुझे। सुबह प्लीज, मैं मर नहीं सकती। ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू डाई। हम मर गए हैं क्या? आई डोंट नो। आओ, तुम पागल हो क्या? थैंक गॉड, तो हम मरे नहीं हैं। मेरा लाइफ, थैंक यू गॉड, हम जिंदा हैं। अरे बच्चे क्या चले गए? पर मरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन बच्चों ने हम पे अटैक क्यों नहीं किया। मरे शायद उस गॉन की आवाज ने इन्हें कुछ दूसरे ऑर्डर्स दे दिए होंगे। हाँ, दूसरे ऑर्डर्स? जाफर भाई, जाफर भाई, जाफर भाई, जाफर भाई, जाफर भाई, जाफर भाई, जाफर भाई। What the दूध, ये रोज की कॉफिन है क्या? हाँ मरिया, लगता तो ऐसा ही है। चाहती क्या है ये रोज की बच्ची? आज मौनी अमावस्या की रात है, कालवृक्ष का पेड़ है और रोज मैत्री की बलि देना चाहती है। सुबह आई थिंक कॉफिन के पीछे कुछ लिखा भी है। जान जेडी सर के खतरे में। एक मासूम जो बनेगा। It says the blood of the killer will instill life in its victim. इसका मतलब है कि मरी हुई आत्मा को जिंदगी मिलने के लिए उसके कातिल के खून की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब? मरिया, इसका मतलब यह है कि जान मैत्री की नहीं, जान जेडी सर की खतरे में। 1991 में उन्होंने रोज की जिंदगी ले ली थी। और शायद इसीलिए रोज ने सारा प्लान बनाया है, क्योंकि रोज को पता है अगर वो मैत्री को किडनैप करेगी तो जेडी सर उसे बचाने जरूर आएंगे और शायद इस तरह वो उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। जान जेडी सर की खतरे में है, मैत्री की नहीं। कांति, तुम ठीक हो ना? लगता है काल वृक्ष ने जाफर भाई को कंट्रोल कर लिया। चलो। तो ये काल वृक्ष अपनी शक्तियों के जरिए ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसी तरह इसने जाफर भाई, कामनी और बच्चों को कंट्रोल कर रखा है।
वेलकम जेडी, थैंक्स फॉर कमिंग। आई होप मेरे बच्चों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया। ऐसे ही तुम्हें बुलाती तो तुम कभी भी नहीं आते। तुम आ ही गए हो तो तुम्हें बता दूं, आज परी मैत्री की नहीं, उसके डियरेस्ट डैड यानी कि तुम्हारी दी जाने वाली है। अब तुम इस दुनिया से चले जाओगे और मैं अपनी दुनिया में वापस आ जाऊंगी जेडी। नहीं नहीं I love you, princess. Papa loves you. Princess! पापा! Princess! Goodbye, Rose. No! जेडी, जिस तरह मैं इतने साल तड़पी हूँ जिंदा होने के लिए, वैसे ही तुम बाप बेटी तड़पोगे एक दूसरे से मिलने के लिए। But I'm not going to let you meet your daughter. Never, ever. पापा! Wendy! Wendy! मैं आप लोगों को ढूंढ लूंगी। 3, 2, here I come.